हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 2, biological classification. So let's start. Since the dawn of civilization there have been many attempts to classify the living organisms. Starting से ही living organisms को classify करने के, categorize करने के लिए कई सारे attempts किए गए हैं. It was done instinctively, not using criteria that were scientific but born out of a need to use organisms for our own use. हमारे own use के लिए भी हमें जो है प्लांट जो organisms है उन्हें classify करना पड़ा. सबसे पहले अब ये तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मैं आपको बताते जाऊँगी. जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दूँगी, उन पर एम्फेसाइज नहीं करूँगी. सो यू विल अंडरस्टैंड. ओके. और जिस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करूँगी दैट थिंग यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ इंपॉर्टेंट एंड दिस यू नीड टू लर्न. ओके. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का अटैम्प्ट किया गया था वो किया गया था बाय एरिस्टोटल. सो एरिस्टोटल ने जो है एनिमल और प्लांट्स दोनों को क्लासीफाई किया. कैसे किया? उन्होंने जितने भी प्लांट्स अर्थ पे प्रेजेंट है उन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड किया. आइदर ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ये आप पढ़ते आ रहे होंगे अपनी क्लास फर्स्ट से. हम पढ़ते रहते हैं कि प्लांट, ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स होते हैं. तो स्टार्टिंग में भी जो आपका, जैसे आपने बचपन से अपनी क्लासेस में पढ़ा है, तो ऐसे याद रखिए कि अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन में प्लांट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स. ओके. व्हाट आर दीज, ये आपको आइडिया होगा थोड़ा थोड़ा. बाकी जो डिटेल्ड आइडिया है वो आपका जो है लेटर चैप्टर्स में किया जाएगा. ओके. यहाँ फुल डिस्क्रिप्शन होगा ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स का विद एग्जाम्पल्स. अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ जो एरिस्टोटल ने की थी. नेक्स्ट चीज़ एरिस्टोटल ने की थी, उन्होंने किया था एनिमल्स को भी क्लासीफाई. और जितने भी एनिमल्स हैं उसको उन्होंने क्लासीफाई किया था 2 टाइप पे. ऐसे एनिमल्स जिनके पास रेड ब्लड है एंड विदाउट रेड ब्लड. एनिमल्स विच आर नॉट हैविंग रेड ब्लड. तो 2 टाइप से उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया. ओके. तो आपको एरिस्टोटल का याद रखना है. क्या? प्लांट्स के लिए श्रब्स, प्लांट्स को डिवाइड किया है ट्री, श्रब्स एंड हर्ब्स में, जैसा आप अर्लीस्ट क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं अपनी. ठीक है, केजी क्लासेस से, फर्स्ट क्लास से, बिल्कुल वैसे ही दिमाग में रख के याद रखिएगा. और एनिमल्स को उन्होंने क्लासीफाई किया था द एनिमल्स विच आर हैविंग रेड ब्लड एंड द एनिमल्स विच आर नॉट हैविंग रेड ब्लड. बस 2 टाइप के एनिमल्स उन्होंने बोल दिए थे कि अर्थ पे हैं. एक वो जिनके पास रेड ब्लड है और एक वो जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है. ओके. अब आ जाते हैं नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो दिया था लीनियस ने. लीनियस के टाइम पे जो है क्लासिफिकेशन को में क्या किया था, 2 किंगडम बनाए गए थे. जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं लीनियस ने 2 किंगडम बना दिए थे. एक को उन्होंने बोला कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 ही टाइप के होते हैं, 2 ही किंगडम को बिलोंग करते हैं. एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया. ओके. सो उनके अकॉर्डिंग ऑल द प्लांट्स वुड कम अंडर प्लांटी एंड ऑल द एनिमल्स वुड कम अंडर एनिमेलिया. ठीक. ये किसने किया था? कैरोलस लीनियस ने. ठीक है. तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये कि दिया था किसने? लीनियस ने. कैरोलस लीनियस ने दिया था 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इन विच ही कैटेगराइज ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन 2 किंगडम, प्लांटी एंड एनिमेलिया. जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्लांटी में प्लांट्स, एनिमेलिया में एनिमल्स. ओके. अब आ जाते हैं नेक्स्ट दिस सिस्टम. लेकिन इस सिस्टम के ड्रॉबैक क्या थे? इस सिस्टम में ना तो ये बताया गया था कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट क्या. ठीक. कुछ डिस्टिंग्विश नहीं किया गया था. मान लो किसी ऑर्गेनिजम्स को प्लांट में भी डाल दिया तो बताया नहीं कि वो यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है. ओके. वो यूकैरियोट है कि प्रोकैरियोट है. वो ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स है, नॉन फोटोसिंथेटिक है, ये नहीं बताया गया था. और ये सारे फीचर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं. फर्दर आप क्लासिफिकेशन में देखोगे तो ये फीचर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं के बेसिस पे फिर फर्दर कैटेगराइज किया गया है, क्लासिफिकेशन फर्दर किया गया है और भी किंगडम बने हैं. ठीक है. तो लीनियस का अगर आप देखें ड्रॉबैक यही था. पहला ड्रॉबैक यूकैरियोट प्रोकैरियोट का नहीं पता. यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिज्म जैसे उन्होंने एनिमेलिया में डाल दिए, नहीं पता वो यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये सब बेसिस नहीं लिए गए थे. ओके. उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स into plants and animals was easy done and was easy to understand, but a large number of organisms did not fall into the category. Hence 2 kingdom classification was not useful. For including all characteristics like.
तो आपका टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो था वो बहुत लंबे टाइम के लिए यूज़ तो किया गया, लेकिन उसे इनएडिक्वेट जो है वो बाद में पता चला कि इनएडिक्वेट है। इनएडिक्वेट मीन्स पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। ओके, बिसाइड्स ग्रॉस मोफोलॉजी, नेचर ऑफ वॉल मीन्स या सेल वॉल की बात कर रहे हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है, कैसे ऑर्गेनिज्म है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये सारी जो चीज़ें हैं इनके बेसिस पर भी जो है क्लासिफिकेशन होना था। इन फीचर्स को भी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करना था। तो फिर क्या हुआ, क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हैंस अंडरगॉन सेवरल चेंजेस। तो क्लासिफिकेशन में सेवरल चेंजेस हुए, जैसे कि पहले एरिस्टोटल वाले क्लासिफिकेशन को पे नहीं रुका गया, फर्दर लीनियस ने आके टू किंगडम क्लासिफिकेशन बनाया, वैसे ही लीनियस के बाद भी और क्लासिफिकेशन बनाया दूसरे साइंटिस्ट ने, वो हम पढ़ेंगे अभी आगे। ठीक, तो अभी यही कह रहे थे कि ओवर द टाइम क्लासिफिकेशन में चेंज होता रहा और डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंटली अपना जो है क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। कैसे क्लासीफाई किया, किसने क्लासीफाई किया, ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज में। ओके, तो अभी हम जनरल इन्फॉर्मेशन एक बार फिर से रीड आउट कर लेते हैं। इस पेज में इम्पॉर्टेंट क्या है, इस पेज में इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले हु अटेम्प्टेड टू क्लासीफाई द ऑर्गेनिजम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। किसने सबसे पहला अटेम्प्ट किया था क्लासीफाई करने का ऑर्गेनिजम्स को, वो किया था एरिस्टोटल ने। कैसे किया था, प्लांट को किया था ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स में, और एनिमल्स को किया था animals which are having red blood and animals which are not having red blood। ओके, ये था एरिस्टोटल का। फिर आए लीनियस, कैरोलस लीनियस, उन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें उन्होंने अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उन्हें सिर्फ टू किंगडम में क्लासीफाई किया, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ओके, और इसके भी ड्रॉबैक्स थे कि यूकैरियोट, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कुछ पता इस क्लासिफिकेशन से नहीं चला। ठीक है, तो ये सब क्लैरिटी नहीं थी, इसलिए फर्दर क्लासिफिकेशन चेंज होते रहे और इवॉल्व होकर आते रहे, न्यू अदर क्लासिफिकेशन दिए गए बाय डिफरेंट साइंटिस्ट। ओके, तो अभी फिर इस चैप्टर, इस पेज में एरिस्टोटल एंड लीनियस, इन दो चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।